इस साल के शुरुआत में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक छोटा सा बम छोड़ा था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में, और उसके कारण गवर्नमेंट को काफ़ी घाटा हो रहा है बिकॉज उनको फ्री में पैसा देना पड़ रहा है और ऐसे लोगों को देना पड़ रहा है जो कि ऑलरेडी काफ़ी माला माल है। खैर, उसको मैंने गलत प्रूव कर दिया था कि वो सिर्फ 1.25 लाख या 1.5 लाख लोग नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो सकती है। तो एक क्लैरिफिकेशन आई है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ये जब ये लॉन्च किया था या फिर इसको नोटिफाई किया था तो कहा था कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर जिसकी कंट्रीब्यूशन होगी उसके ऊपर टैक्स लगना स्टार्ट होगा। और काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि पिछले पैसे पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन पे कैसे टैक्स लगेगा। और इसी के बारे में एक सर्कुलर सीबीडीटी ने जारी किया 31 अगस्त को, जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि कैसे टैक्स लगेगा और आपका जो पैसा है पुराना उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, या फ्यूचर में आपका जो 2.5 लाख रुपए से या फिर 5 लाख रुपए का अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके ऊपर कैसा टैक्स लगेगा। और इसको जो है इनकम टैक्स की 25th अमेंडमेंट रूल्स 2021 कहा गया है। तो हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं कि क्या कहा गया है इसके अंदर, और इसको आम भाषा में, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैं टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर राय ली इस चीज़ के बारे में। तो अगर हम इस सर्कुलर को देखते हैं तो इस सर्कुलर के अंदर आता है कि एक नया सेक्शन 9D डाला गया है। कल परसों से न्यूज़पेपर में आपको हर जगह पे सेक्शन 9D नज़र आएगा। और ये क्या है, इट इज़ इन रिलेशन टू कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड। जैसा हमें पता है कि प्रोविडेंट फंड में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट। ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, सबसे पहले इसके देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी हुई है 5 लाख रुपए है, जो प्रोविजन सेकंड प्रोविजन टू क्लॉज 11 और क्लॉज 12, और 2,50,000 इन ऑल अदर केसेस। और ये क्लॉज 11 क्लॉज 12 जो है वो यहाँ पे भी रेफर किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड क्लॉज 11 12। ये क्लॉज 11 क्लॉज 12 क्या कहता है, ये कहता है कि आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट किस तरीके से सेटअप है, आपका वो गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है, या फिर आपका रिकॉग्नाइज्ड जो है प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, इसी के बारे में ये कहता है। और मैंने आपको यहाँ पे इसके आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर इनको हाईलाइट किया है कि सेक्शन 11 और 12 क्या, क्लॉज 11 क्लॉज 12 क्या कहता है। तो उसको मैं कवर नहीं करूंगा, बट इट बेसिकली सेज कि आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट होना चाहिए। तो अगर हम इस सर्कुलर को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये सर्कुलर बेसिकली ये बताता है हमें कि फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट अंडर सब रूल 1 सेपरेट अकाउंट्स विद इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड। अब इन्होंने क्या किया है, प्रोविडेंट फंड के बंटवारा कर दिया। जहां भी लड़ाई हो रही है वहां पे बंटवारा कर दो और काम शायद ठीक हो जाएगा। तो एक बना दिया इन्होंने नॉन टैक्सेबल अकाउंट और एक बना दिया है टैक्सेबल अकाउंट। दो डिफरेंट इन्होंने पार्टीशन ही कर दिया कि 2.5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से ऊपर की जो कहानी है वो इस अकाउंट में जाएगी और उससे नीचे वाली कहानी इसमें रहेगी। लेकिन और भी इसके अंदर क्लैरिटी दी गई है। जैसे क्या दिया गया है कि शेल बी मेंटेन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 एंड ऑल प्रीवियस ईयर्स फॉर टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन एंड नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय पर्सन। इस साल और इस साल के बाद की जो कंट्रीब्यूशन होंगी उसके ऊपर इफेक्टिव होगा। इस साल से पहले की जो भी कंट्रीब्यूशन होगी वो सेफ होगी, और कैसे सेफ हुई हैं ये आगे क्लैरिटी दी गई है इस एक्सप्लेनेशन में। इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट शेल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नॉन टैक्सेबल है कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, हमने कहा लेट्स अज्यूम करते हैं, मैं उनकी बात करता हूं जिनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख रुपए की उनकी लिमिट है। तो उनके केस में जो नॉन टैक्सेबल वाला अकाउंट रहेगा, नॉन टैक्सेबल वाले अकाउंट के अंदर पैसा कौन कौन सा पैसा जाएगा। सबसे पहला वो पैसा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस इन अकाउंट एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को जो बैलेंस था, इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले तक जो बैलेंस था वो एज इट इज चला गया। पुराने पे मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। सेकंड, एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021-2022। इस साल जो भी आपने कंट्रीब्यूशन करी है वो नॉन टैक्सेबल में जाएगा, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। यानी कि उस लिमिट से जो भी कम होगा, 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, उससे जो कम होगा वो यहाँ चला जाएगा, लेस देन 2.5 लाख रुपीज या फिर लेस देन 5 लाख रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या केस है। एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स, और इस साल के बाद, इस साल और इस साल के बाद 2.5 लाख से कम जो अमाउंट होगा वो नॉन टैक्सेबल में चला जाएगा, प्लस पिछला जितना भी अमाउंट था वो सारा चला गया। ये हो गया हमारा नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट। दूसरा हमारा आता है टैक्सेबल कंपोनेंट। अब हम टैक्सेबल कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम टैक्सेबल कंपोनेंट की बात करते हैं उसमें कौन सा पैसा जाएगा, तो वहां पे आता है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन प्रीवियस ईयर इन द अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, इस साल,
और इसके फ्यूचर ईयर्स में विच इज़ इन एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, अगेन ग्रेटर देन 2.5 लाख या फिर ग्रेटर देन 5 लाख जो भी पैसा है वो इसके अंदर जा रहा है, एंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सब क्लॉज 1, और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे मैंने मिस कर दिया इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सब क्लॉज 1, जो भी पुराना पैसा आपका गया हुआ था 31 मार्च 2021 तक जो भी पैसा था उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई भी आपको, वो सारा का सारा नॉन टैक्सेबल अकाउंट में जा रहा है। और जो आप 2.5 लाख रुपए से कम की आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी उसके ऊपर भी जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपका टैक्स फ्री रहेगा। और जो आपका टैक्सेबल अकाउंट में जा रहा है 2.5 लाख रुपए से ऊपर, मान लेते हैं अगर आपका 3 लाख रुपए का पीएफ बनता है और 50,000 रुपये यहाँ पे जाता है, तो इसके ऊपर आपको फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इस पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगा। थ्रेशोल्ड शेल मीन जो मैंने कवर किया था 5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, जैसा भी केस हो। तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर की मदद से क्लैरिटी देने की कोशिश करी है कि आपको ये सोचना ना पड़े कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुई है वो ये नहीं हुई है कि आपका जो पैसा टैक्सेबल अकाउंट में गया, मानते हैं कि अगर 50,000 रुपीज़ मैंने जमा कराया, जो ये मेरे टैक्सेबल अकाउंट में चला गया, मतलब एक्चुअली 3 लाख रुपीज़ थे तो मैंने उसमें से 2.5 लाख तो नॉन टैक्सेबल में गया और 50,000 टैक्सेबल में गया। इसके ऊपर मेरा टैक्स बना इस साल, इसके ऊपर मेरे पास इंटरेस्ट आया, मानते हैं अगेन 8% के हिसाब से अगर लेके चलते हैं तो 50,000 रुपये के ऊपर 8% के हिसाब से 4,000 रुपये का इंटरेस्ट आया। इस 4,000 रुपये के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अगेन एज्यूम करता हूँ 30% के ब्रैकेट में है तो 1,200 रुपये दिया सेस हटा के। नेक्स्ट ईयर जो मेरे पास है, नेक्स्ट ईयर मेरे पास इंटरेस्ट लगेगा, मुझे वो लगेगा 50,000 प्लस ये जो 4,000 मेरे पास आया था 54,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये आपका अकाउंट इस तरीके से बन गया, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको अच्छा मिलता रहेगा लेकिन टैक्स भी आपको अच्छा लगता रहेगा। तो नेट नेट आपको जो है कहानी कम होनी स्टार्ट होगी, यानी कि 8.5% 8% के जो आपको ब्याज मिलता था वो ब्याज मिलना आपका बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है यहाँ पे, जहाँ से लोगों की लाइफ होपफुली आसान हो जाएगी ये समझने के लिए कि प्रोविडेंट फंड के ऊपर कितना टैक्स लगना है या नहीं लगना है और कितना अमाउंट आपका जाना है। अच्छा, इसके साथ सिर्फ ये नहीं था कि ये सिर्फ ईपीएफ के लिए था, वीपीएफ के लिए भी ये अकाउंट एप्लीकेबल था कि जहाँ पे अगर आपकी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है उस केस में भी आप जब कंट्रीब्यूट करते हो तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो कंट्रीब्यूशन जा रही है वो अकाउंट इसमें जानी स्टार्ट होगी। तो कुछ लोगों ने कहा था कि मैं अपनी पूरी की पूरी सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो वर्किंग है या उनकी सैलरी हम यूज़ करते हैं और हमारी सैलरी को मैं सेव कर रहा हूँ या वाइस वर्सा। तो इस केस में वो लोग भी इस चपेट में आ जाएंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा टैक्स, यहाँ पे उनका टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो बनाया था आपकी हेल्प के लिए, तो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और शेयर करें इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।